नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल की अध्यक्षता में आज केकड़ी शहर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने सीएलजी सदस्यों से कानून और व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा कर सुझाव मांगे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, केकड़ी उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, केकड़ी शहर थाना प्रभारी धोलाराम सहित सीएलजी सदस्य मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है और उसी दिन परिणाम घोषित होने हैं। इस मौके पर सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हार जीत का सम्मान करें। इस दौरान उन्होंने सीएलजी सदस्यों से शहर की कानून व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। वहीं केकड़ी शहर में युवाओं में बढ़ती नशे की लत और होटल, रेस्टोरेंट सहित चाय की थड़ियों पर नशे का सेवन और सप्लाई पर अंकुश लगाने की बात कही। इस पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में पुलिस को काफ़ी हद तक सफलता मिली है और पुलिस ने व्यापक रूप से इस संबंध में काम भी किया है। बैठक में चर्चा के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर वेंडर जोन तक की बात उठी। शहर में चारों तरफ लगे उटपटांग ठेले व थड़ी से होने वाली परेशानियों से पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया। साथ ही रात्रि गश्त को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा निजी तौर पर रात्रि में चौकीदारी का जिम्मा उठाने वाले तिब्बती चौकीदारों का रजिस्ट्रेशन पुलिस थाने में करने की बात भी सामने आई। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई के दौरान बिना टोंटी के नल से पानी बहने की समस्या भी सीएलजी सदस्यों ने रखी। समर धमाका ऑफर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल लाए है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए शानदार धमाका ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और पाए मौका 43 इंच स्मार्ट टीवी व ढेरों अन्य आकर्षक इनाम जीतने का। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी व सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ। सावर थाना पुलिस ने बजरी लीज धारक के यहां काम करने वाले एलएनटी चालक के साथ मारपीट करने एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। डांग का बाड़ा पीपलूंड थाना जाजपुर जिला शाहपुरा निवासी संजय मीणा पुत्र बन्नालाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि देवमंड में देवनारायण मंदिर के पास खारी नदी में बजरी की लीज हो रखी है। वह वहां पर एलएनटी चलाता है तथा एलएनटी से डंपर आदि में बजरी भरने का कार्य करता है। गत 1 जून की रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच में खवास निवासी धर्मराज गुर्जर पुत्र भैरू गुर्जर, आशाराम गुर्जर व नाथू गुर्जर व दुर्गेश गुर्जर पुत्र भैरू गुर्जर एवं देवपुरा निवासी देवराज गुर्जर पुत्र हरि गुर्जर, छीतर गुर्जर पुत्र रघुनाथ गुर्जर व शंकर गुर्जर पुत्र रघुनाथ गुर्जर ने आते ही बिना कुछ कहे सुने मारपीट शुरू कर दी। उक्त बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा लाठी आदि से पीटा। झगड़े की सूचना मिलने पर दयाल गुर्जर व उसके साथ आए 4-5 अन्य लोगों ने उसे छुड़ाया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता एवं SC/SC एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने सपनों के आशियाने को दे नया आयाम। सिखवाल बिल्डिंग डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन, केकड़ी। विगत 20 वर्षों से विश्वसनीय सेवाओं के साथ सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक बिल्डिंग प्लानिंग एवं डिजाइन। किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन में निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है।
भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो 9982829714 या 9079139833 पर तुरंत फोन लगाइए। आपका अपना रामावतार सिखवाल, सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। केकड़ी के डॉक्टर जेएल मेघवाल को हैदराबाद में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी AIG द्वारा सम्मानित किया गया। विभिन्न रोगों के निदान को लेकर एडवांस तकनीक पर शोध करने वाले इस संस्थान के हेड नागेश्वर रेड्डी ने डॉक्टर मेघवाल को यह सम्मान प्रदान किया। इस समारोह में देश भर के 250 से अधिक डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, जिनमें केकड़ी के डॉक्टर जेएल मेघवाल सहित राजस्थान के 4 चिकित्सक शामिल हैं। डॉक्टर मेघवाल ने बताया कि यह फेलोशिप अवार्ड फिजिशियन को दिया जाता है। ये नए उपचार और उन्नत तकनीक के लिए चिकित्सकों के लिए विशेष कोर्स है। 1 साल का स्पेशल कोर्स किया गया है, जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी व ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। जैसे डायबिटीज के लिए चिप चमड़ी के अंदर लगा दी जाएगी, जिससे नियमित गोली की जरूरत नहीं होगी। बुजुर्गों में भूलने की बीमारी, एल्जाइमर डिजीज को ब्रेन में चिप लगाकर ठीक करना, गांठ कैंसर की है या नॉर्मल है, बिना बायोप्सी तुरंत पता लगा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के प्रभाव पर पुख्ता नियंत्रण को लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में डायबिटीज के पुख्ता निदान के लिए जो शोध किया जा रहा है। मेघवाल ने बताया कि डायबिटीज के अलावा भी विभिन्न रोगों पर चर्चा की गई तथा उनके ट्रीटमेंट की एडवांस तकनीक पर नई जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर मेघवाल को सम्मानित किए जाने पर केकड़ी वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए डॉक्टर मेघवाल को शुभकामनाएं प्रेषित की है। आपके शहर केकड़ी में 100% परिणाम देने वाला रामराज सर द्वारा संचालित संस्थान देव एजुकेशन हब BSTC प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करें। प्रवेश प्रारंभ, सीटें लिमिटेड। 5 दिन का डेमो फ्री। फीस में पाए 50% छूट। पहले आओ पहले पाओ। देव एजुकेशन हब में अध्ययन करने वालों के लिए खास ऑफर। केकड़ी जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त करने पर फीस रिफंड। पता नोट करें, देव एजुकेशन हब, पुराने RTO ऑफिस के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9929211078। राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ संबंध भारतीय मजदूर संघ जयपुर के आह्वान पर मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने के विरोध में आज केकड़ी जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के नाम केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में श्याम सुंदर पारिक, बजरंग नाथ सरसड़ी, रामलाल योगी, श्रवण गिरी व बाबूलाल लोधा आदि पदाधिकारी शिष्टमंडल के रूप में शामिल थे। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम मीणों का नया गांव में स्थित धार्मिक स्थान भगवान देवनारायण मंदिर पर 8 जून से 111 कुंडात्मक 9 दिवसीय श्री देवनारायण विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। यज्ञ का आयोजन महंत शंकरदास बापू के सानिध्य में किया जाएगा। इसके लिए आयोजन स्थल पर बांस व बल्लियों से यज्ञशाला का निर्माण कर उसमें 111 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। यज्ञ स्थल पर महायज्ञ के लिए 5 बड़े बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, जिनमें भोजनशाला, रामलीला, भागवत कथा सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गर्मी को देखते हुए डोम को वातानुकूलित बनाया जा रहा है। सरपंच राम प्रसाद मीणा ने बताया कि 8 जून को यज्ञ का शुभारंभ होगा। इस मौके पर प्रायश्चित संकल्प, अश्व विधि स्नान, कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, गणपति पूजन, ब्राह्मण वरण और अरणी मंथन का आयोजन होगा। कलश यात्रा प्रातः 8:15 बजे निकाली जाएगी। वहीं 9 जून से नित्य मंगलाचरण, वेद स्तुति, नित्यार्वचन व प्रातः 8:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोजाना हवन होगा। 16 जून को नित्य मंगलाचरण, देव स्तुति, नित्यार्चन व हवन प्रारंभ होगा।
देवनारायण विष्णु महायज्ञ की पूर्णावती, महाआरती, महाप्रसादी व संत विदाई का कार्यक्रम आयोजित होगा। यज्ञ का समापन 16 जून को पूर्णावती के साथ होगा। यज्ञाचार्य पंडित वेद प्रकाश गौतम ने बताया कि यज्ञ के दौरान 8 जून से 15 जून तक रोजाना प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। यज्ञ के शुभारंभ पर विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में 1100 महिलाएं शामिल होगी। 7 जून से 15 जून तक रोजाना रात को 8:15 बजे से 4 भुजा रामलीला मंडल नागौर की ओर से 9 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जाएगा। सरपंच रामप्रसाद मीणा ने बताया कि 5 जून को प्रातः 9 बजे से देवनारायण स्थल पर प्रधान कुंड, हाथी की सवारी, कलश, भागवत शिरोधारण करने की बोली सहित घोड़ा बग्गी में बैठने, ध्वज उठाने, देवनारायण का घोड़ा पकड़कर चलने और चमर, झालर, शंख, आरती, चांदी, पूजा सहित अन्य बोलियां लगाई जाएगी। हमारे यहाँ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसमें काफी तैयारियां हो चुकी है। जैसे 5 डोम लग चुके हैं, यज्ञशाला बन चुकी है और जो टेंट की व्यवस्था भी चालू है, लाइट वाली व्यवस्था चालू है और 8 तारीख से हमारे शुरुआत होगी महायज्ञ की। इसमें हमने 5 तारीख को बोलीदाताओं को बुलाया गया है। तो सभी बोलीदाताओं से निवेदन करता हूं कि सुबह 9 बजे 5 तारीख को यहाँ पधारे देवनारायण भगवान के प्रांगण में और बोली में बढ़ चढ़कर भाग लेवे, जिससे कि हर आदमी को मौका मिल सके भगवान की सेवा का और सब सेवा की भागीदारी बने, ताकि अच्छा संदेश जाए। और हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप यज्ञ को सफल बनाएं और सभी को सेवा का मौका मिले। जय हो दरबार। श्री देवनारायण 111 कुंडात्मक श्री विष्णु महायज्ञ मीणों का नया गांव जिला केकड़ी में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 8 जून 2024 से 16 जून गंगा दशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। और इसमें यज्ञ प्रेरक संत रघुवीर दास जी महाराज धूड़ी माता नया गांव, उनके प्रेरणा से शंकर दास जी बापू के सानिध्य में और स्वामी महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज सक्करगढ़ वालों के ज्ञान यज्ञ और रसपान वो करवाएंगे। तो और दिनांक 5 जून 2024 को प्रातः 9 बजे से विभिन्न जो बाबा की कलश यात्रा में बोलियां लगाई जाएगी। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से, भक्तों से, बाबा के भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस बोली के कार्यक्रम में पधार कर आप पुण्य के सहभागी बने। जय देव दरबार, जय साचे दरबार। देवनारायण दरबार के यहाँ पे भव्य विष्णु महायज्ञ जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, दिनांक 8 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े नेता लोग पधारेंगे। आप सभी क्षेत्रवासियों से हमारा विशेष अनुरोध है, आप सब इस यज्ञ में भागीदारी निभाएं, जिससे कि ये जो धर्म की, जो हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको और गति मिले और धर्म का प्रभाव बढ़े और क्षेत्र का कल्याण हो। इसमें हमारे बड़े बड़े संत, जिसमें हमारे स्वामी जी श्री जगदीशपुरी जी महाराज सक्करगढ़ आश्रम महामंडलेश्वर दिनांक 8 जून से 15 जून तक अपने मुखारबिंद से भगवान देवनारायण दरबार में भव्य भागवत कथा का जो आयोजन ये करवा रही है समिति, इसमें इनके मुखारबिंद से भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, कथा का समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें। केकड़ी क्षेत्र के वासियों के लिए प्रॉपर केकड़ी से 2 बसों की व्यवस्था समिति द्वारा करवाई जाएगी। एक बस की व्यवस्था सावर से
यहाँ देव दरबार पहुंचने के लिए समिति द्वारा व्यवस्था रहेगी। बोले देव दरबार की जय। महिला जन अधिकार समिति के तत्वावधान में आज भराई में हल्ला गुल्ला समर कैंप का उद्घाटन सरपंच समोग देवी के द्वारा किया गया। कैंप में ग्राम भराई से 38 व छोटा शाहपुरा से 7 बच्चों की भागीदारी रही। कैंप की शुरुआत प्रार्थना से हुई। कैंप की शुरुआत में बच्चों को 3 दिवस की प्लानिंग बताई गई। बच्चों के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर उनको कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कैंप में बच्चों के साथ मिलकर मेरी किताब डायरी बनाई गई और सभी बच्चों को डायरी दी गई और समझाया गया कि आपकी डायरी है, इसमें आपको अपने बारे में कहानी, कविता, पहेलियाँ, गपशप, चुटकुले आदि लिखना है, जिसमें बच्चों ने अपनी बुक के पहले पेज को सजाया। अलग अलग तरह की कार्ड शीट पर पेंटिंग करवाई गई। रामपाल द्वारा धागे वाली पेंटिंग, रद्दी अखबार से अलग अलग तरह की टोपियाँ बनवाई गई। नाटकीय गतिविधियाँ भी करवाई गई, जिसमें स्टेचू, व्यायाम आदि करवाए गए। इस मौके पर संस्था की कार्यकर्ता सुनीता अजमेरा, गीसालाल, शंभू, मेहराज, रामपाल, पुखराज, रामधनी आदि उपस्थित रहे। श्री राम अन्नपूर्णा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर श्री राम अन्नपूर्णा हॉबी क्लासेस का आयोजन 1 जून से 10 जून तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित किया जा रहा है। संचालक गोपाल अग्रवाल ने बताया कि इस समर कैंप में 15 तरह की क्लास शुरू की गई है, जिनमें करीब 400 बच्चे और बच्चियां भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैंप निःशुल्क लगाया जाता है, जिसमें मात्र 20 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। शिविर प्रभारी वंदना टाक और शिविर सह प्रभारी प्रवीणा अग्रवाल और आयुषी बंसल ने बताया कि हॉबी क्लासेज के दौरान विशेष प्रशिक्षकों द्वारा रुचि के अनुसार सिखाया जा रहा है। क्लासेज में नेहा सोनी द्वारा मेहंदी, अनुराधा सोनी द्वारा क्रोशिया, सीमा साहू द्वारा हेयर स्टाइल, स्ट्रेट विंग और कर्लिंग आर्ट सिखाई जा रही है। वहीं श्वेता सोनी द्वारा पेपर क्लीचिंग, विद्या सोनी द्वारा डोर हैंगिंग, जय सिंह व दीपक द्वारा डांस, दीक्षा मीणा द्वारा ड्राइंग जूनियर, योगिता वासवानी द्वारा ढोलक, लवीना सुबानी द्वारा कैलियोग्राफी एवं गौरव पोपटानी द्वारा ड्राइंग सीनियर, श्वेता मोंदड़ा द्वारा बीड्स पर्ल ज्वेलरी, श्वेता सुवानी द्वारा कुंदन आर्ट, अनुराधा सोनी द्वारा बोटल आर्ट और जूही कोरवानी द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जा रहा है। भीषण गर्मी के मौसम में केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की परेशानी को देखते हुए भामाशाहों ने हाथ आगे बढ़ाते हुए 2 जंबो कूलर भेंट किए हैं। आज समाज सेवी रामगोपाल सैनी एवं बंसीलाल जांगीर की प्रेरणा से गुप्त भामाशाह के द्वारा 2 जंबो कूलर अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुविधा हेतु भेंट किए गए। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व ही राजकीय जिला चिकित्सालय में भामाशाहों द्वारा 10 जंबो कूलर भेंट किए गए थे। अपरा एकादशी के मौके पर रविवार को पोकीनाडी स्थित खाटू श्याम मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजनों की प्रस्तुतियां दी। एकादशी के मौके पर बाबा श्याम का विशेष अलौकिक श्रृंगार किया गया और दिव्य ज्योत प्रज्वलित की गई। इस मौके पर भगवान लक्ष्मी नारायण और बालाजी का भी विशेष श्रृंगार किया गया। एकादशी के मौके पर सुबह से ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों का आना शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। इस दौरान दर्शनों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई। श्याम भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर परिसर से बाहर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सालासर बालाजी धाम के पवन जी पुजारी के सानिध्य में मनासा से आई भजन गायिका कनिका ग्रोवर, जयपुर के भजन गायक कुमार शरद और विजयनगर के भजन गायक प्रिंस कच्छावा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी शुभम पारसर का भी सम्मान किया गया। आयोजन समिति की ओर से भजन गायकों सहित म्यूजिशियन का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष श्याम प्रेमी मौजूद रहे। कमेटी से जुड़े लोगों ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया।
क्या कहोगे? सामने आओगे, सामने आओगे, या आज भी पर्दा होगा कि मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहनी को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ऋणों का है जिसमें बसेरा, हो तेरी सूंड सुंडा